जो प्रधानमंत्री 2015 लाल किले से लोगों से मन की बात के सुझाव मांगे थे, मन की बात के तहत कि क्या बोलूं। मैं रामलला ब्रजेश सिंह चौहान, जब राम जन्मभूमि मामला सुप्रीम कोर्ट में स्टे में था, रुका हुआ था, सुनवाई नहीं हुई, लोग देश हलचल में था, मैंने प्रधानमंत्री, राजनाथ, गृह मंत्री और भाजपा बहुत सारे नेताओं को लिखा, प्रधानमंत्री मन की बात लिखा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों की गाइड साहित्य है, स्कूलों में पढ़ाया जाए और बच्चों का जीवन, हमारे जीवन, लोगों का जीवन एक आदरणीय अच्छा जीवन लोगों का व्यतीत हो, निर्वाह हो। तो और हम विश्व अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उस विश्व शिखर सम्मेलन के अस्थायी सदस्य नहीं हैं। और इस जब गीता पर झूठी गवाही कानून में दी जा रही है, कानून था अहिंसा, और गांधी जी अहिंसा चलाते हुए राम राज्य देश आजाद कराए थे, उस कानून बना के गीता पर झूठी गवाही दी जा रही है। हम विश्व शिखर सम्मेलन में अस्थायी सदस्य वहाँ अध्यक्षता भी हासिल कर सकते हैं। युवा पीढ़ी, आपने पूछा वैज्ञानिक से, वैज्ञानिक क्यों पिछड़े हैं, तो लाल किले साहब ने पूछा तो हमने आपको लिखा कि धर्म विधेयक बिल में चर्चा कराई है स्टे रहने के दौरान। तो आपने 2016 में घोषणा कर दी थी कि मेरा राम मंदिर को रक्षा मुद्दा नहीं होगा, मेरा विकास का मुद्दा होगा, सबका विकास सबका साथ। और उसके बाद 29/1/2019 को आप एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में डाली थी बिना शपथ पत्र के। तो आप शपथ में था कि जो 1992 67 एकड़ ज़मीन भूस्वामी का अधिग्रहण की गई है, वो ज़मीन उनके भूस्वामी को वापस दे दी जाए। बीजेपी से राम जन्मभूमि पर मंदिर बना रही है, लेकिन 23/12/1949 को रामलला वहाँ प्रकट हुआ, जिसको अब्दुल बरकत बयान सिपाही जो कांस्टेबल पर सिटी में गुरदस्त में बयान दिया था कि यहाँ एक नन्हे से बालक का 5 जिसको 5 प्रकट हुआ, जिसका अद्भुत रूप मैं वर्णन कर नहीं सकता, बयान दिया था। उसको आदेश को सुनकर, बयान को सुन करके वहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट गुरदस्त सिंह ने उसके नेहरू का आदेश रद्द कर दिया था, मूर्ति रखा पूजा होने लगी थी। वही साक्ष्य मान करके रामलला प्रकट हुए गए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अभी जो दिया 9 को। इसके दरमियान मैंने आपको लिखा धर्म विधेयक बिल लाया जाए, गीता और रामचरितमानस में से कौन धर्म है, जैसा उसमें साक्ष्य मिला अहिंसा और बड़ धर्म, और ये सगे और भी धर्म है, निरपेक्ष देश है, सभी धर्म है, सांप्रदायिक इनके साहित्य है। प्रधानमंत्री राजनाथ जी, भाजपा के बहुत ब्रिजभूषण शरण जी, लल्लू सिंह चौहान और बहुत सारे नेता विधायकों, वेद प्रकाश गुप्ता, अयोध्या सांसद, विधायक, सबको दिया। आरएलपी पार्टी नागौर से सांसद मन्नी हनुमान बेनीवाल को सौंपा है 9 तारीख को, और उन्होंने इस पर बहस कराने के लिए कहा है, लेकिन अब कराते हैं, उनके ऊपर है। तो मैं सबसे संपर्क कर रहा हूँ कि सदन में धर्म विधेयक बिल लाया जाए। और रामचरितमानस गीता में कौन से धर्म है जो गांधी जी बुद्ध लेकर चले थे, इस देश की संस्कृति, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता को बचाने के लिए हम रोज़ अपमानित हो रहे हैं, रोज़ मारे जा रहे हैं, रोज़ किसान काटे जा रहे हैं, मजदूर काटे जा रहे हैं, और व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के दौर में भारतीय स्तर गुजरा, जब तक धर्मों पर चर्चा नहीं हो गई, धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म सापेक्ष की बात नहीं हो, गीता और रामचरितमानस नहीं हो, सच कौन सा अहिंसा और बड़ धर्म, तब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, हम विकसित नहीं होंगे, हम सुशिक्षित नहीं होंगे, और हम इस भ्रष्टाचार दलदल में आत्महत्याएँ, कुरीतियों, अश्लीलता और एक दूसरे में। इसलिए मानवता को बचाने के लिए, सद्भावना की हमारी संस्कृति के एक बार स्थापना हो, हम लोग एक मंच पे आकर के, चाहे राजनीतिक जनप्रतिनिधि हो, जैसा लिंगदो ने कहा था समझौते के, हमारे जनप्रतिनिधि है, ये रोग से कैंसर पीड़ित होते जा रहे हैं, इनको सुधारने की जरूरत है। हमको वापस आकर एक मंच पर आकर के ऐसी व्यवस्था लानी होगी जो भारत माता की जय तो सब बोलते हैं, लेकिन भारत माता विदेशी कानून, ब्रिटिश शासन कानून, पटेल और नेहरू के द्वारा बनाए मिलकर कानून, जिस समय रामलला प्रकट हुए थे उस समय गीता पर हाँ रख झूठी गवाही देने लगी, ये व्यवस्थाओं को जनता के सामने ला करके, जनमानस में ला करके आत्मनिर्भर के लिए सदन में धर्म विधेयक बिल पर बहुत जरूरी चर्चा है।